तो दोस्तों आज मैं उस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूँ जिसकी जम के पब्लिसिटी की गई है और हम लोग इतना देख चुके थे इस ट्रेलर को कि एक अंदर से जिज्ञासा हो ही गई थी कि कब ये ड्रामा आएगा और हम ये देखेंगे। और फाइनली इसका पहला एपिसोड आ गया है। तो इस ड्रामे के मरकजी किरदार में हैं फहद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, इम्माद इरफानी, जावेद शेख साहब और बुशरा अंसारी। तो इस ड्रामे का नाम है दोस्तों कभी मैं कभी तुम। जी हाँ दोस्तों, कभी मैं कभी तुम का पहला एपिसोड आ गया है और ये ARY डिजिटल पर अवेलेबल है। इसे जाकर आप देख सकते हैं पहला एपिसोड। आइए इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। हानिया आमिर यानी शर्जीना का किरदार कर रही हैं। उनके वालिद हैं और उनकी दो बहनें हैं। दो बहन यानी कि हानिया आमिर और उनकी एक और बहन है। उन दोनों की शादी एक ही साथ एक ही दिन हो रही है और उनकी शादी हो रही है शर्जीना यानी कि हानिया आमिर की इम्माद इरफानी के साथ, जो आदिल का किरदार कर रहे हैं। वहीं आदिल की फैमिली में जावेद शेख साहब हैं, उनके दो बेटे हैं, एक बेटी है। दो बेटे में एक फहद मुस्तफ़ा है और दूसरे हैं इम्माद इरफानी। इम्माद इरफानी एक काबिल और पढ़े लिखे और एक अच्छे जॉब करने वाले और ख़ुद परस्त इंसान के किरदार में नज़र आ रहे हैं। वहीं फहद मुस्तफ़ा एक हैकर की भूमिका में है, एक हैकर का करैक्टर कर रहे हैं जो दूसरे के साइट को, फेसबुक को वगैरह वगैरह को, सोशल साइट को वो हैक करता है और कुछ 4-5 हज़ार रुपये के काम के से अपना रोजी रोटी चला रहा है और ऐम ही रहता है। मतलब वो बिंदास, उसके घर में कपड़े वपड़े फेंके हुए रहते हैं, वो बिंदास रहता है अपने घर में, बेतरतीब रहता है और उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो अब इम्माद इरफानी साहब की शादी हो रही है, यानी कि आदिल की शादी हो रही है हानिया आमिर के साथ। इसी बीच उनकी बॉस को जब ये पता चलता है कि इन्होंने ईमेल भेजा है 15 दिन की छुट्टी के लिए, तो वो भड़क जाती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रही थी और वो चाहती थी कि इम्माद इरफानी से वो शादी करें, जो अभी इस ड्रामा में इस एपिसोड में पता चल रहा है। अब यहाँ से एक तो हानिया आमिर यानी कि शर्जीना और आदिल के बीच में थोड़ा सा टेंशन हो चुका था पहले भी, लेकिन अब जब शर्जीना शॉपिंग के लिए मॉल गई हुई है और वहाँ से वो बार बार फ़ोन करती है आदिल को और वो फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि उसके ऊपर में बहुत बड़ा टेंशन है उसके बॉस को लेकर के, तो इस वजह से वो उल्टा डांट देता है शर्जीना को यानी कि हानिया आमिर को। अब वहाँ से वो थोड़ी से नाराज़ हैं। आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि देखिए जाहिर है कि दोनों की शादी टूटनी है और फहद मुस्तफ़ा की एंट्री होगी या वो उनके हाथ पकड़ करके, जो प्रोमो में दिख रहा है, पकड़ करके लेके जाएगा और शायद इम्माद नहीं शादी करेंगे तो इस वजह से वो अगला कदम ये लेगा कि वो शादी उसकी हो जाएगी या घर वाले के प्रेशर में शादी कर लेगा। लेकिन उसके जो रहने का, जो उसके ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। वहीं हानिया आमिर जो है एक पढ़ी लिखी और टॉपर हैं और बहुत सुलझी हुई लड़की है और दोनों की अलग अलग मतलब दोनों के मिजाज हैं और दोनों का जब मिलन होगा और वहाँ से क्लैश शुरू होंगे या मोहब्बत शुरू होगी, ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन जो प्रोमो से समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच क्लैश होंगे, रिश्ते टूटेंगे और इन्हीं रिश्ते के टूटने और जुड़ने की कहानी है ये कभी मैं कभी तुम। तो हो सकता है कभी मुस्तफ़ा मतलब वो एग्रेसिव हो जाए या वो उनकी वजह से रिश्ते टूटे, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो हो सकता है कि शर्जीना की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसकी वजह से रिश्ते टूटे। तो इसलिए कभी मैं कभी तुम। तो ये है ड्रामा दोस्तों और पहला एपिसोड बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि एपिसोड में किस तरह का रंग बदलता है और अभी तक जो स्टोरी गई है वो बहुत ही कमाल की है। पहला एपिसोड एकदम कसा हुआ है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है दोस्तों, कैमरामैन DOP का काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से फ्रेमिंग की गई है। जो भी सीन इसमें आए हैं अब तक के एपिसोड में वो बहुत ही अच्छी फ्रेमिंग है। जबकि पहला सीन शुरू होता है वो स्टडी कैंप पे शॉट लिया जाता है, फूल वाला जो है वो आता है और घर के अंदर घुसता है, उसको फॉलो करते हुए कैमरा जाता है और फिर वहाँ बुशरा अंसारी के पास पहुँचता है, वहाँ से उनको फॉलो करके लेके आता है और इधर जावेद शेख साहब बैठे हैं अपनी बेटी के साथ बात कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचता है। फिर वहाँ बुशरा अंसारी से बातें होती, फिर बुशरा अंसारी को फॉलो करते हुए कैमरा किचन में जाता है। ये 1 शॉट है दोस्तों, इसमें कट नहीं है और इतने लंबे शॉट, मतलब 2-2.5 मिनट का सीन है लेकिन बहुत ही कमाल का है,
बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की गई है सीन की। यही मैं कहता हूँ हमेशा कि इससे पता चल जाता है कि पूत के पाँव पलने में नज़र आते हैं आगे क्या होने वाला है। क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं, क्रिएटिव लोग दिख रहे हैं और ड्रामा अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आइए अदाकारी की बात करते हैं। हानिया आमिर अच्छी लग रही हैं और उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा उनके हिस्से में सीन नहीं आए हैं, लेकिन जितने आए हैं वो उन्होंने इम्प्रेसिव किया है और अपने कैरेक्टर के साथ में वो उनका जो पेन है वो उनके चेहरे पे दिख रहा है कि वो कश्मकश में है कि ये इरमाद इरफानी जो अपने पैसे को और खुद परस्त आदमी है और पैसे को लेकर के और वो अपनी चीज़ों को लेकर के किसी को भी नीचा दिखा देता है, तो वो जो दर्द है उससे शादी हो रही है, तो जो उसका पेन है वो चेहरे पे दिख रहा है हानिया आमिर के चेहरे पे। तो फरहाद मुस्तफ़ा जो है उनके सीन ज़्यादा आए हैं क्योंकि उनको पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया गया पहले एपिसोड में और वो हैक करने जाता है बंदा और वहाँ पर जाके हैक करता है, उसको जो एंट्री ली गई है वो बहुत ही कमाल है। तो फरहाद ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, बहुत बढ़िया काम किया है। इमाद इरफानी बहुत अच्छा इम्प्रेसिव लग रहे हैं और जो करेक्टर उनका है उस करेक्टर में उन्होंने जान डालने की कोशिश की है। पहले ही एपिसोड में नज़र आ रहा है कि वो उतने एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और वो खुद परस्त नज़र आ रहे हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशन से एहसास हो गया करेक्टर इस्टेब्लिश हो चुका है। जावेद शेख साहब अच्छे हैं और एक बाप के किरदार में, और वो अपने दोनों बेटे के साथ में जो उनके रिलेशंस नज़र आ रहे हैं कि एक बेटा जो है बहुत कमाऊ पूत है और वो चेक ला के देता है और उसके साथ में किस तरह से बिहेव है उनका। वहीं बेटा जो दूसरा है वो हैकर है, वो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, फिर वहाँ से वो थाने से छुड़ा के लेके आते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो उनके बीच का जो रिलेशन है बहुत अच्छे से वो बिल्डअप हुआ है। बुशरा अंसारी ने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया। उधर हानिया आमिर के वालिद के किरदार में मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको अभी बंस रोड के रोमियो जूलियट में देखा है, आगा साहब, तो उनका भी किरदार बहुत अच्छा है। एक आध सीन आए हैं लेकिन इस्टेब्लिश हुआ है। वो एक सुलझे हुए और एक लड़की के मतलब 3 लड़कियों के बाप दिख रहे हैं। तो दोस्तों ड्रामा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों इस ड्रामे के राइटर हैं फरहत इश्तियाक और इसके डायरेक्टर हैं बदर महमूद। तो दोस्तों यही बातें थी इस ड्रामे की। मैं आता हूँ आपके पास अगला वीडियो लेकर के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।